उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के लिए यूपी में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी। इन दोनों ही सीट के समीकरणों और जीत की संभावना को देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। लेकिन अब कांग्रेस इसके लिए महाराष्ट्र में सपा से भी बड़ा दिल दिखाने की उम्मीद लगाए हुए है। इस तरह कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दांव चला है। कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए ही सपा की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए थे, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सपा का समर्थन करेगी। सपा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़े और कांग्रेस पूरी मदद करेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट ही दे रही थी। अब कांग्रेस की यूपी में मन की मुराद पूरी न होने पर पार्टी ने उपचुनाव लड़ने के बजाय सपा को वॉक ओवर देने का फैसला किया है। इसके बहाने कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में सपा से डील करने की स्ट्रेटेजी बनाई है। कांग्रेस ने सपा के शीर्ष नेतृत्व को ये बता दिया है कि यूपी उपचुनाव में वो नहीं लड़ेगी। सपा इसके बदले महाराष्ट्र में या तो चुनाव न लड़े या फिर लड़े तो बेहद कम सीटों पर, हो सके तो 1 या 2 सीटों पर ही चुनाव लड़े और महाराष्ट्र में कांग्रेस का सपा साथ दे। इस तरह से कांग्रेस ने सपा के सामने 2 ऑफर रखे हैं, लेकिन सपा की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बार बार एक ही बात कह रहे थे कि सपा और कांग्रेस साथ हैं। इंडिया गठबंधन पहले जैसा है। इंडिया गठबंधन पीडीए के साथ चलेगा। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ऐसे में गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस पर छोड़ दी। अखिलेश ये नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि वे गठबंधन तोड़ने में लगे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि गठबंधन तो बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ भी रही है। इसलिए सपा को उसी की तरह जवाब देने के लिए कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से कदम पीछे खींचकर महाराष्ट्र की शर्त रख दी है। यूपी में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। विपक्ष के लिहाज से दलित और मुस्लिमों की पहली पसंद कांग्रेस रही। जिस सीट पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ी, वहां तो बीएसपी का सफाया ही हो गया। बीजेपी को हराने के लिए बसपा प्रमुख मायावती का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला गया। इसमें जाटा वोटर भी शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटरों को सपा और कांग्रेस में से किसी एक को चुनना पड़ा तो पहली पसंद कांग्रेस हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव मुस्लिम और दलित समाज के इस मानस से वाकिफ हैं, इसलिए गठबंधन तोड़ने का ठीकरा वे अपने माथे नहीं लेना चाहते। वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कॉमन वोट बैंक, इसलिए एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान आज नहीं तो कल तय होगा। अखिलेश यादव का फोकस 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस की नजर भी उसी पर है। अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन बनाए रखने के भरोसे के बहाने मुस्लिम और दलितों को अपने साथ साधे रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी अब उसी दांव से सपा को चित करने की रणनीति पर कदम बढ़ाया है।